मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर 9305 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब कल मैंने एक वीडियो बनाया था, जस्ट इमेजिन, बस मैंने कोई टॉपिक नहीं लिया था, मैंने कोई एक मतलब होता है ना कि मेरा आज का ये हेडिंग है या आज का मेरा ये मेन मोटिव है कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राइट। बस जस्ट मुझे जो लगा कि मैं आपके सामने अपनी बात रख रही थी, और कहीं ना कहीं मैंने शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो का, तो उसमें मैंने बोला था कि मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, राइट। जस्ट बस आप लोग का मुझे मेन जो कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, मैं वो जानना चाहती थी आपसे। और कहीं ना कहीं इसमें मैंने वीडियो भी अपने चैनल पे मैंने अपने खुद बनाया है कि मोटिवेशन क्या है, रियल मोटिवेशन क्या है, सेल्फ मोटिवेशन क्या है, एंजाइटी क्या है। मैंने हर वो टॉपिक चुना है और मैंने एक्सप्लेन भी किया है। बट कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि मुझे सजेशन मिला आप लोगों से कि मैम आपने ये क्वेश्चन किया था, फिर आपने रिप्लाई नहीं दिया, या महिमा आपने ये चीजें उठाया तो बट आप कहीं से डाइवर्ट हो गई। जस्ट इमेजिन दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, राइट। अब मैंने भी यूट्यूब जर्नी जो है अभी बहुत पुरानी मेरे लिए नहीं है, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ हुए होंगे मुझे स्टार्ट की हुई, यूट्यूब पे चैनल बनाए हुए, राइट। अब मैं सीख रही हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब का एल्गोरिज्म क्या है, किस बिहाफ पे यूट्यूब काम करता है, यूट्यूब कैसे चलता है, आई डोंट नो। ये बिल्कुल ही मेरे लिए बिल्कुल ही नया फील्ड है दोस्तों। मैं भी देखती हूँ लोग कहीं कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बताता है, मैं भी सुनती हूँ। बस मन करता है आप लोगों से बात करने का तो मैं मिल लेती हूँ। बस जस्ट इमेजिन, बस मतलब मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स हैं, जो भी चल रहा है, जो मैं फील करती हूँ, आप लोगों के सामने मैं बोल देती हूँ। अब उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, आपको अच्छा क्या लग रहा है, उसमें क्या चीजें आपको हर्ट कर रही है, आई डोंट नो। क्योंकि भाई कब किसका माइंड कहाँ पे चलता है हमें नहीं पता। माइंड का डाइवर्जन ऐसे होता है, पल पल मिनट पे तो हमारा दिमाग जो है चेंज होता रहता है, राइट दोस्तों। तो कल जो मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से शुरुआत में कि मोटिवेशन क्या है, सेल्फ मोटिवेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, उसी को लेकर आई हूँ। बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो मैं लंबा नहीं खींचूंगी दोस्तों। कहीं ना कहीं टाइम आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है, क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं टाइम क्राइटेरियाज है कि 2 घंटे मेरा इस टाइम पे जाएगा, 2 घंटे मेरा इस फील्ड में जाएगा, 2 घंटे यहाँ पे जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ही, अगर मैं बात करूं आप लोगों से बात कर रही हूं तो उसके लिए भी मुझे सोचना पड़ता है किस टाइम मैं वीडियो बनाऊं, या कितना टाइम जाएगा मेरा वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, फिर उसको थंबनेल लगाने में, क्या क्या मतलब कितना ज्यादा टेंशन होता है। आप लोग अगर यूट्यूब से जुड़े होंगे, अगर आप एक यूट्यूबर होंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी फील्ड में आपको अगर अपना पैर जमाना है या किसी भी फील्ड में अपना सर ऊंचा करना है तो उसके तहते मतलब शुरुआत बेसिक से होती है और हाई लेवल तक जाते हैं, राइट। हमें भी नहीं पता है, अभी मुझे नहीं पता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मैं फालतू की बातों को ध्यान में रखते हुए, दूर करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ कि आज मैंने क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं रास्ता भटक जाती हूँ बिना लिखे। अगर आप कहीं पे भी आप बोल रहे हैं, राइट, तो 20 मिनट 22 मिनट आप क्या बोलेंगे। मेरे दिमाग में जो भी चलता है, जो चलता रहता है, मैं वही बोलते चली जाती हूँ और अपने रास्ते से भटक जाती हूँ। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैंने बोर्ड का सहारा लेते हुए आप लोगों के सामने आई हूँ। तो पहला है मोटिवेशन, राइट। मोटिवेशन को हम हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। अब अभिप्रेरणा क्या होता है, हर किसी व्यक्ति का अगर हम बात करें पर्पस, जैसे दोस्तों कोई भी इंसान कभी कभी वो मोटिवेट हो जाएगा, कभी डीमोटिवेट हो जाएगा, कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी निगेटिव हो जाएगा। अब किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल आप घर परिवार में हैं, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। अब आपके घर परिवार वाले हर चीज नहीं समझ सकते ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है और आप बता रहे हैं कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अब उन्हें नहीं पता कि किसे बताना है, किसे नहीं। वो किसी चाचा एंड मामा कंपनी, अरे मेरा बेटा तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो नीट की तैयारी कर रहा है, मेरी बेटी तो ये कर रही है, राइट। अब उन्हें नहीं पता होता कि कल को वही चाचा एंड मामा कंपनी, कल को वही भाई एंड भतीजे आके बोले, क्यों चाची आपके बेटे का हुआ तो नहीं, मेरा तो निकल गया। अब उनको जितना पता होता है वो बता देती हैं, क्योंकि देखिए जब दो पेरेंट्स आपस में मिलते हैं, चाहे आपके मामा एंड कंपनी हो या मेरे मामा एंड कंपनी हो, मम्मी के भाई, मौसी, दीदी, जीजा एंड ऑल जो भी है, राइट, वो पूछते हैं कि लड़की कर क्या रही है, भाई आपकी लड़की कर क्या रही है, शादी वगैरह नहीं कर रहे हो। पहला टेंशन तो यही होता है।
अब उनको लगता है कुछ नहीं समझ में आता, तो कहते हैं बस पढ़ रही है बिटिया, कहाँ पढ़ रही हमें नहीं पता, बस दिन भर पढ़ती रहती है। अब देखिए इससे तो ठीक है, मम्मी ने जो बोलना था बोल दिए। अब वहीं पे स्टार्ट होता है दोस्तों। कल को जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आरओ अभी यूपी स्पेशल के लिए आरओ आई है, राइट। आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसमें कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम का पर्पस एक अलग सिलेबस होता है, एक अलग क्राइटेरिया होती है। अब हमें नहीं पता होता, हमें लगता है कि बस अब तो हम गए, सिलेबस देख लिया, अरे यही सब तो है, मुगल एम्पायर है, यहाँ से 20 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तो हिंदी से लिए आ रहा है, जीएस तो इसमें मतलब बहुत ही अच्छा है, जीएस स्ट्रांग है मेरा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैथ बिल्कुल पूछ ही नहीं रहा भैया, उसमें रीजनिंग भी पूछ रही है। 20 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आ रहे हैं, जो कि तार्किक शक्ति बुद्धि लब्धि परीक्षण का है। अब हमें लगता है कि नहीं हम तो निकाल लेंगे, और घर वाले भी बोलते हैं ठीक है मेरा बेटा आरओ का निकाल लेगा। अब 3 फेज में तो उसकी परीक्षा होती है, पहले होता है पीसीएस, अगर प्री होगा फिर मेंस होगा फिर इंटरव्यू होगा। अब किसी का प्री निकल जाता है तो मेंस पे लटक जाता है, किसी का मेंस क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू। और कितने ऐसे पर्सन हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनका इंटरव्यू भी मतलब ऑलमोस्ट 0 पॉइंट समथिंग से रह गया है। अब देखिए दोस्तों, तो ये कहते हैं असफलता जब किस्मत नहीं साथ देती। अब चाचा एंड मामा कंपनी, भैया एंड दीदी कंपनी जो भी है, उनको तो पता था ना। अब हर इंसान को आप जवाब तो नहीं दे पाओगे ना। अब यहीं से स्टार्ट होता है मोटिवेशन और डीमोटिवेशन। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं दोस्तों। चाहे अगर आप एनी टाइम आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते भाई। कभी आप संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख रहे हैं, कहीं आप सुहानी शाह की देख रहे हैं, कहीं आप सोनू शर्मा की देख रहे हैं, कहीं आप किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, एक लेवल तक मोटिवेशन आता है कि मैं कर लूंगा। इवन अगर आप स्कूल कॉलेज में हैं, आपके प्रिंसिपल जब आपको डांटते हैं, आपके टीचर जब आपको डांटते हैं कि पढ़ना है लिखना है ये करना है, हमें लगता है कि भाई आज से तो कुछ भी हो जाए मोबाइल त्याग देना है, उसके बाद बस पढ़ाई करना है। क्या पढ़ते हैं आप? मोटिवेशन बस 2 मिनट का होता है, चुटकियों में हवाई में गायब हो जाता है बस। तो ये है दोस्तों, मैंने बहुत डिटेल में मोटिवेशन पे वीडियो बनाया, जिसमें मैंने अरुणिमा सिन्हा, एडिसन, कितने महान महान पुरुषों की जीवनी उठाई है। आप मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं ना, तो पूरा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो पूरा का पूरा लिंक मेरा ओपन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, पूरा मैंने डिटेल में बनाया दोस्तों। तो दूसरे टॉपिक पे मैं आती हूँ, सेल्फ मोटिवेशन, दूसरे पॉइंट पे, राइट। तो अब क्या होता है सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट कैसे करें। जनरली हमें सब ये बताते हैं कि बेटा पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत रहा करो, कोई भी चीज आए आप पॉजिटिव एंगल से सोचिए। अब पॉजिटिव एंगल क्या होता है हमें तो यही नहीं पता भाई। अब जनरली एक 16 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है जो इंटर क्लियर किया, अब ग्रेजुएशन में उसको एंट्री नहीं है, अब उसे तो फ्रीडम मिल गई, उसे नहीं पता सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है। वो दुनिया से बिल्कुल, उसे तो लगता है कि जैसे हमारी स्कूल में सब था वैसे कॉलेज भी है, वैसे कल को हम नीट क्वालिफाइड कर लेंगे, कल को हम डॉक्टर बन जाएंगे, एमबीबीएस कर लेंगे, या जीएम बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे भाई। अब क्यूरियोसिटी है, दिमाग कब किसके दिमाग में क्या चलता है। अब ख्यालों की पुल, सपनों में तो लोग फरारी मर्सिडीज में घूमते हैं, सपनों में लोग स्विट्जरलैंड तक घूम आते हैं। तो हमारे सर भी थे ज्योग्राफी के, वो बोलते थे बेटा आज हम तुम लोग को बॉम्बे घुमाएंगे, और पता चला कहीं ग्रह पढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ, तो उसमें जो ट्रिक निकालते थे, ये लो बेटा बम्बई से यहाँ सीधे पहुंचा दिए तुम लोग को बिना किसी खर्चे के। तो भाई पहुंचने का क्या है, कुछ लोग स्विट्जरलैंड, कुछ लोग सिंगापुर, कुछ लोग मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता घूम रहे हैं। अब भाई क्यूरियोसिटी है, जिसके पास जैसे औकात है, जिसके पास जैसे पैसे हैं, वैसे वो घूम रहा है। मेरी खुद की बहन है जो अभी इंडोनेशिया का ट्रिप क्लियर करके आई है, कुछ दिन पहले वो कहाँ कहाँ घूमी है मुझे भी नहीं पता। भाई गई हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास पावर है, उनके पास रुपया है, रुतबा है, वो जा रही हैं। अब जरूरी नहीं मैं भी उड़ जाऊं। अब उनकी देखा देखी अगर मैं करूं तो वो 2 लाख की स्कूटी लेके घूम रही है, मैं भी चाहूं कि भैया मैं भी 85,000 की स्कूटी ले लूं, उसके लिए भैया मेहनत करनी पड़ेगी ना। सेल्फ मोटिवेशन दोस्तों खुद के अंदर से आनी चाहिए कि भैया हमारे पास जो भी है हम उसी में खुश हैं। अगर आज मेरे पास फरारी मर्सिडीज BMW कार नहीं है, मेरे पास लग्जरी फैसिलिटी का कार नहीं है, VIP बंगला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रहने के लिए छत तो है ना, आप उसमें भी गुजारा कर सकते हैं। बस सोच अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। मैं ज्यादा टाइम गवाते हुए नहीं, फिर मैं आती हूँ तीसरे पॉइंट पे, डिप्रेशन। जैसे डिप्रेशन क्या होता है दोस्तों, इसका हिंदी में मतलब सिंपल सा है, अवसाद।
जैसे आजकल की जिंदगी जो है दोस्तों, आप भी देख रहे हैं तनाव भरी हुई है, राइट। चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप उठा लीजिए, भाई बहन का रिलेशन उठा लीजिए, या किसी का भी आप रिलेशन लेते हैं, राइट। तो कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, जिंदगी मतलब एकदम बढ़िया से चल रही है, लेकिन कभी कभी जब वही रिश्तों में विश्वास की कमी आ जाए, या वहीं कभी कभी मन मुटाव हो जाए, जब दोनों की सोच ना मिले, तब क्या होता है, वहां पे जन्म लेता है डिप्रेशन। डिप्रेशन अक्सर करके अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इससे परेशान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, महिला हो या पुरुष हो, राइट। किसी जेंडर को लेके हम बात नहीं कर सकते कि डिप्रेशन महिला को हो सकता है कि पुरुष को हो सकता है, वो हर इंसान को हो सकता है। यू नो, डिप्रेशन ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ, डिप्रेशन लाइफ का एक पार्ट है। अगर आप देख रहे हैं, आपकी आंखें दिमाग जो भी है खुला रख रहे हैं, तो हर इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी की बातों से डिप्रेशन में रहता है। हर इंसान सोचने पे मजबूर होता है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया है कोई परफेक्ट नहीं है दोस्तों। गौतम बुद्ध जी को भी ज्ञान खोजने में, अगर उनके पिताजी ने उनको धर्म मतलब राजपाट चलाने के लिए उनकी विवाह सब कुछ करवा देते हैं, लेकिन फिर भी 29 वर्ष की अवस्था में वो घर का त्याग कर देते हैं। मोह माया उनको कोई नहीं रोक पाया। उनका इवन खुद का बेटा, जिसका नाम राहुल रखा गया था कि राहुओं में बांधने वाला, वो भी नहीं रोक पाया। वो घर का त्याग कर दिए। कहीं ना कहीं जो भूख है दोस्तों, डिप्रेशन एक जैसे डिप्रेशन से होता क्या है, डिप्रेशन के लक्षण क्या है, सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है डिप्रेशन। नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा आएगा, और कार्यों में रुचि नहीं आएगी। आप पढ़ाई करना चाहेंगे, लेकिन अंदर से आपका दिल टूट जाएगा कि नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझसे नहीं होगा, सब बेकार है, निरर्थक है, ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया ही बेकार है। तो ये है सरल शब्दों में डिप्रेशन का यही मतलब है कि जो भी हम करना चाहते हैं, एक्चुअल में हम उसको कर नहीं पाते, बस फालतू की चीजों में परेशान रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी होता है, जब मैं परेशान होती हूँ, जब मैं कभी कभी मेरा भी दिमाग खराब होता है, तब मैं जिनको जानती हूँ कि यही मुझे सही गाइडेंस दे पाएंगे, मैं उन्हीं के पास कॉल करूंगी, उन्हीं के सामने मैं बातें रखूंगी अपनी कि ऐसा ऐसा है, ये ऐसे सोच रहे हैं मेरे बारे में, ये ऐसा मुझे बोल रहे हैं, मैं क्या करूं। तब मुझे लोग गाइडेंस देते हैं, बेटा तुम खुद दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, इससे बढ़िया तो मोटिवेट ही मत करो। सही बता रही हूँ, मेरे साथ भी डिप्रेशन अगर मैं आज आप लोग के सामने बात कर रही हूँ तो इसका सबसे ज्यादा असर मेरे ऊपर हुआ है। डिप्रेशन, मैं 2 साल तक डिप्रेशन में थी। मैं बात करूं तो 2020 में मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हुआ, उसके पहले 2019 से ही मैं बीमार रहने लगी थी। कोचिंग वगैरह मैंने सब छोड़ दिया था। सर भी पूछते थे महिमा क्यों नहीं आ रही। मेरा भाई खुद वहीं पे मैथ पढ़ाता था, सर पता नहीं क्या हो गया महिमा, आजकल बहुत बोलने लगी, किसी की बातें नहीं सुनती है, पागलों जैसा व्यवहार कर रही है। इवन मेरी एक ऐसी दवा है, नारकोटिक दवा है, अगर मैं बात करूं, उसको लेने के बाद जनरली अगर स्वस्थ मनुष्य को खिला देंगे एक गोली तो 2 दिन तक उठ नहीं पाए, लेकिन वो दवा भी मेरे काम की नहीं है। 4 घंटे से ज्यादा मुझे वो भी नहीं सुला सकती है। क्यूरोसिटी है, सोचने की है, पता नहीं कहाँ तक मैं सोच ले जाती हूँ। आप लोग का दिमाग जहां तक नहीं पहुंचेगा, मेरा दिमाग वहां से पहुंच के वापस भी आ जाता है। तो ये है क्यूरोसिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी। अभी हम अगले पॉइंट पे आते हैं, एंजाइटी क्या होती है, राइट। एंजाइटी क्या है? मेंटल हेल्थ। जैसे क्या होता है, कभी कभी हमारे हेल्थ में परेशानी आ जाती है, राइट। जब डिप्रेशन, मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, निगेटिव सेल्फ मोटिवेशन, जब कुछ काम नहीं आता, जितनी भी चीजें हैं सब बेकार हो जाती है हमारे लिए। हमें लगता है कि बस अब इस दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं है, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब कोई देखने वाला नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब तो इससे बेटर है मर जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं। जब बुरे बुरे ख्याल आने लगे आपके दिमाग में, जब आप किसी की बातों में ना अच्छाई ढूंढ पाए ना बुराई ढूंढ पाए, राइट, आपको ऐसा लगे कि बस अब जीना बेकार है, उलझन होने लगे, सफोकेशन होने लगे, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वीकनेस, कमजोरी और नींद नहीं आ रही है। तो समझ जाइए कि बस कहीं ना कहीं मुझे एंजाइटी हुई ही है, कहीं ना कहीं मैं इस चीज का शिकार होते जा रहा हूं। तो बस कोशिश ये करिए कि
8 घंटे की नींद लीजिए, किसी से बात मत करिए। जब आपको लगे कि मैं परेशान हूँ, बस सब कुछ छोड़ के बढ़िया सा सो जाइए 4 घंटे 5 घंटे, अपने आप नेक्स्ट डे आप सही हो जाएंगे दोस्तों। आशा करती हूँ आज के टॉपिक से आप कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, हमारे इस परिवार में नए हैं और आपको जुड़ने से कुछ नया कुछ बेहतर मिल रहा है तो दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको सच में इस वीडियो से कुछ नया मिला हो तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी कुछ नया सीख सके दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए जोश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच।